अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ का लेक्चर नंबर थीम नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारे पास कंज्यूमर बायर बिहेवियर क्या होता है, ये पूरा टॉपिक हमारा इस पर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर हम मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें टाइम पर। तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। तो मैं पिक वगैरह इसकी शेयर करता हूँ, जो मेन टॉपिक होते हैं उसकी, तो ये आप समझ लिया करें। बात करनी हमने कंज्यूमर बायर बिहेवियर की, और उसके बाद ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कल्चर फैक्टर क्या होता है, सोशल फैक्टर क्या होता है, पर्सनल फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बायर बिहेवियर। Buyer behavior refers the decision and act people undertake to buy product or services for individual or group use। के buyer behavior जो है वो decision लेता है और people undertake to buy product, people क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं या उस सर्विसेज को फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप में या सिंगल, और फिर उसको यूज़ करते हैं। इट्स सिनोनिम विद द टर्म्स कंज्यूमर बायर बिहेवियर। तो ये हमारे पास कंज्यूमर बायर बिहेवियर होते हैं विच ऑफन अप्लाइज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स इन कंस्ट्रक्ट टू बिजनेस। मतलब कि इंडिविजुअल कस्टमर जो होते हैं वो बिजनेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द बायर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। तो ये जो है बायर बिहेवियर, इसके मैनी फैक्टर्स हैं, मैनी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ परचेज, मतलब कि जो आइटम है वो प्लेस की जगह पर है। आइटम पर परचेज, कौन आइटम परचेज कर रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेजिंग, मतलब किस टाइम बिक रही है और किस टाइम नहीं। मेथड ऑफ परचेज, मतलब जो वो है किस तरह बिक रही है, ऑनलाइन बिक रही है या वैसे ही हैंड टू हैंड। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ब्लैक बॉक्स मॉडल हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्टडी करता है बायर बिहेवियर कंज्यूमर। द मॉडल एज्यूम दैट व्हाट टेक्स प्लेस इन द कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स कंज्यूमर माइंड कैन बी inferred from a study of observed stimuli and response। इसमें हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग स्टिमुलाई में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगा तो फिर उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, वो कहीं ना कहीं प्लेस किसी जगह पर होगा, और अगर है तो फिर उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी ताकि वो बिक सके। अदर इकोनॉमी, टेक्निकल, सोशल, कल्चर। इकोनॉमी में भी आ जाता है, टेक्निकल, सोशल और कल्चर में भी। बायर ब्लैक बॉक्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय डिसीजन प्रोसेस, बाय रिस्पॉन्स, बाय एट्रीब्यूट्स एंड प्रेफरेंस परचेज बिहेवियर व्हाट द बायर बाइज व्हेन वेयर एंड हाउ मच। आपको ये थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा नीचे वाला, लेकिन सॉरी बट अगर बता दिया मैंने, बाकी वीडियो को आप रोक कर इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट बना ले, बाद में इसको जूम इन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बाइंग सिग्निफिकेंट सोशल, जो अभी मैं बता के, कल्चर फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल। अब कल्चर फैक्टर में हमारे पास कल्चर आ जाता है, सब कल्चर आ जाता है, सोशल क्लास आ जाता है। सोशल फैक्टर में हमारे पास रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली रूल्स। एंड पर्सनल फैक्टर में लाइफ साइकिल स्टेज, ऑप्शंस और इकोनॉमी, स्टिमुलाई लाइफ। और फिजियोलॉजिकल में हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन, रिसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर फैक्टर। कल्चर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, तो कल्चर, अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कल्चर है क्या चीज़। कल्चर फैक्टर है व्हिच अफेक्ट ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑन द कंज्यूमर, के ये हमारे पास एक मतलब फैक्ट है कि जो बायर इसको कंज्यूम करते हैं। कल्चर रेफर टू द सेट ऑफ द बेसिक वांट्स
बहुत ज़्यादा लोग इसको चाहते भी हैं। बिहेव, परसेप्शंस एंड वैल्यूज द मेंबर ऑफ सोसाइटी लर्न्स his her family other institute whereas every culture has own traits and characteristics। हमारे पास अब पंजाबी कल्चर आ जाता है। पंजाबी कल्चर सब कल्चर आर हॉस्पिटलिटी एंड लव एंड फूड, पोएट्री एंड म्यूजिक। मतलब वो हमसे प्यार करते हैं, फूड से प्यार करते हैं, पोएट्री सुनते हैं और म्यूजिक भी। सिंधी कल्चर का क्या होता है, वो उनको पसंद है सिंधी फ्लोक सॉन्ग्स, म्यूजिक। केपी के कल्चर वाला क्या है, वो गेस्ट को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और वो बहुत बहादुर भी हैं और वो फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं। बलोची कल्चर हमारे पास क्या जाता है, वो आर्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट्स, फेस्टिवल्स एंड स्टोरिंग ट्रेडिशन। अब हम बात कर लेते हैं सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या है? सोशल क्लास अब आप आजकल तो 3 क्लासेस चल रही हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास वो होती है जो जिस चीज़ का खाने का दिल कर रहा है वो मंगवा लेते हैं, और मिडिल क्लास जो मिडिल फैमिलीज होती हैं उनको मैनेज करना होता है हर चीज़ को। फिर आ जाते हैं लोअर क्लास। लोअर क्लास में पुअर पीपल्स आ जाते हैं जो काम भी करते हैं बट इतना प्रॉफिटेबल नहीं होते कि वो अपने घर का खर्चा उठा सके मिडिल क्लास की तरह। अपर क्लास तो फिर सबसे अपर क्लास ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोशल फैक्टर क्या होते हैं। एन अदर मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर इन सोशल फैक्टर सच एज ग्रुप्स, फैमिलीज, सोशल रूल्स एंड स्टेटस एंड सोशल नेटवर्क्स। द ग्रुप्स विच person belongs have to direct impact on his her purchasing behavior. Such groups is called membership group। वो हमारे पास मेंबरशिप ग्रुप कहलाते हैं जो चीज़ों को परचेजिंग करते हैं ग्रुप्स के ज़रिए। उसके बाद अ न्यू काइंड ऑफ सोशल इंटरफेस ओवर लास्ट ईयर्स विच इज़ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग चल रहा है। जो जिसको जो भी चीज़ चाहिए वो तो उसको ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। एन अदर इम्पोर्टेंट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेज डिसीजन इन फैमिली। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो फैमिली के डिसीजन पर ही उन चीज़ों को परचेज करते हैं। पर्सन बिलोंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑन टाइम, फॉर एग्जाम्पल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर क्या होता है? अ कंज्यूमर डिसीजन इज आल्सो अफेक्टेड बाय पर्सनल फैक्टर। मतलब जो कंज्यूमर डिसीजन लेता है उसको हम कहते हैं पर्सनल और हिज हर पर्सनल ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल एज, इकोनॉमी सिचुएशन, करप्शन, पर्सनैलिटी, लाइफ साइकिल एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। People of convention plays major roles. They buy business people may buy sweets while a person working factory will buy rich clothing। मतलब जो उनका जो चीज़ खरीदने दिल करता है वो खरीद लेते हैं। बिजनेस पीपल जो होते हैं वो कोई भी सूट वगैरह खरीद सकते हैं। इन फैक्ट्री बाय रोज क्लोथिंग मतलब वो इतने अमीर होते हैं कि वो कोई भी चीज़ कहीं भी फैक्ट्री में भी कहीं भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। एनदर फैक्टर वो प्लेज मेजर रोल्स कंज्यूमर बाइंग पैटर्न। इकोनॉमी सिचुएशन। इकोनॉमी सिचुएशन वो होते हैं जो पीपल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड इनकम दे अर्न। मतलब वो स्पेंड करते हैं गुड्स सर्विसेज और इनकम उनकी वो अर्न करते हैं, इनकम उनकी अच्छी खासी होती। People also buy goods services according to the lifestyle. Their lifestyle for people, same subculture group, same social class might different has the personal style of living. Next अब हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एक्सट्रीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इवेल्युएशन, प्रोडक्ट ट्रायल एंड प्रोडक्ट अडॉप्शन हमारे पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? द बाइंग चॉइस ऑफ कंज्यूमर। मतलब बाइंग की चॉइस होती है कंज्यूमर की। फर्दर फैक्टर फिजियोलॉजी फैक्टर इज इंक्लूड
attributes, beliefs, learning, perceptions, and motivation. People have many needs one time. Some needs are biological needs, instance, hunger, trust, comfort. Other physiology extreme needs recognize and love. फिजोलॉजिकल तो आपको फिर पता है, फिजोलॉजी नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव, बिलोंगिंग, एक्सट्रीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब हमारे पास हायरार्की ऑफ नीड्स बताता है कि इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में डेवलप किया हायरार्की नीड्स। द एक्सप्लेन मोटिवेशन fruitfully in paper titled A Theory of Human Motivation. Later, the published a book named Motivation and Personality and mentioned the multi-needs importance motivated. ये हायरार्की नीड्स इब्राहिम मैस्लो ने हमें बताया था। यह आपको डायग्राम शो हो रही होगी। हमारे पास पहले नीचे सबसे नीचे है, फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंग, फिर एक्सट्रीम, फिर इसी तरह सेल्फ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स। दे आर बियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ह्यूमन सर्वर, मतलब उसको ज़रूरत होती है फूड, एयर, जिसके बिना वो नहीं रह सकता। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स में अब सेकंड वाले में देख लें, उसको घर के लिए सेफ्टी चाहिए तो साथ में वो है कि उसको सेफ्टी देंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास बिलोंगिंग में फ्रेंड्स लव भी है एंड इमोशनल एफिलिएट रिलेशनशिप इंटरपर्सनल भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रीम आ जाता है कि उसके दो पॉइंट है, एक एक्सट्रीम में वन सेल्फ, वो खुद अचीवमेंट कुछ गोल्स करता है, और सेकंड में है कि वो चाहता है कि उसकी माशरे में इज्जत हो। 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसमें बताया गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अ हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो, इसका हाईएस्ट लेवल है एंड रेफर टू द रियलाइजेशन पर्सन पोटेंशियल सेल्फ फुलफिल सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक्स एक्सपीरियंस। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस क्या होते हैं। कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस हमारे पास इसमें आ जाता है प्रोडक्ट अवेयर, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इवेल्युएशन, प्रोडक्ट ट्रायल, प्रोडक्ट एडॉप्शन। प्रोडक्ट अवेयरनेस, द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर प्रोडक्ट बट लेक्स इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो अवेयर सम करता है कि उसका देखता है प्रोडक्ट को, बट उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन को निकालता है कि प्रोडक्ट को अवेयर करता है। मतलब सेकंड में हमारे पास आ जाता है कि उसको इंटरेस्ट, जब वो उसका अवेयर कर लेता है तो उसका इंटरेस्ट पैदा होता है, वो देखता है कि इसके फीचर्स क्या है, यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्राइस क्या और किस लोकेशन पर है। फिर वो उसके बाद करता है कि प्रोडक्ट एवेल्युएशन। ड्यूरिंग एवेल्युएशन स्टेज इंडिविजुअल कंसीडर वेदर द प्रोडक्ट सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड, मतलब वो उसके लिए सेटिस्फाई हो जाता है एंड दे ट्राई इट, और वो ट्राई करता है। प्रोडक्ट ट्रायल में यह आ जाता है कि फिर वो उस प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए यूज़ करता है, और फिर प्रोडक्ट अडॉप्शन, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, अडॉप्शन कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई होगी। बोर तो बहुत ज़्यादा हुए होंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें वो नहीं था। इसमें मतलब यही बताया जाता है कि कस्टमर का प्रोडक्ट बाय करना, सेल करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट थीम, लास्ट थीम है तो 6 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।